अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ी उर्दू में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो या दो से ज़्यादा हुर्फ के मजमूए को मिलाकर यानी कि लफ्ज़ लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दो या दो से ज़्यादा हुर्फ का मजमुआ जिसके कोई माने हो वो क्या कहलाता है? लफ्ज़ कहलाता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो लफ्ज़ है। हर लफ्ज़ की कुछ न कुछ मानी होते हैं। बेमानी लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। इन लफ्ज़ों में जो आज हम लिखेंगे वो चंद जानदार और चीज़ों के नाम हैं। किसी जानदार या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। इस्म के माने है नाम। इस इस्म यानी नाम के बारे में हम आइंदा पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ चंद जानदारों के नाम और चीज़ों के नाम सीखेंगे, यानी हम हुर्फ को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलिफ से जुड़ा हुआ हम लफ्ज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ से क्या बनेगा? अनार। तो अनार को मिलाने का पहले हम लिखेंगे। अभी है अलिफ जमा नून जमा अलिफ जमा रे। अब इसको हम मिलाकर लिखेंगे। अलिफ बाद में नून अलिफ ना, नून और अलिफ को मिलाएंगे, बाद में रे को अलग से लिखेंगे। अनार, ये क्या बन गया? अनार। उसके बाद में है बे को अब हम मिलाकर लिखेंगे। बे से बकरी। पे जमा काफ जमा रे जमा छोटी बकरी। बे से बकरी। अब इसको हम मिलाकर लिखेंगे। बे और काफ, ये देखिए बे और एक डंडी वाला काफ है ये बक। अब रे को ऐसे लिखेंगे और छोटी ए को अलग लिखेंगे ऐसे, बकरी। ठीक है, ये क्या हो गया? किसी जानदार का नाम, और ये किसी खाने वाली चीज का नाम, अनार। ठीक है, उसके बाद में है पे जमा पे जमा मैं हुरूफ थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। पे जमा ते जमा नून जमा गाफ। ये क्या हो गया? पे से पतंग। अब इसको मिलाएंगे कैसे? ये देखिए पे, इसको हम फिर छोटा सा शोशा बनाएंगे ऐसे, फिर नून का शोशा बना के ऐसा पूरा गाफ लिखेंगे। ये देखिए पे की 3 नुक्ते पे वाले, इसके बाद में 2 नुक्ते टे के, यहाँ देखिए ते, और उसके बाद में 1 नुक्ता है नून का। इसको यहाँ पे हमने छोटा सा शोशा बनाया है, इसमें नून लिखेंगे आप। गाफ वाली 2 डंडी। ये देखिए बन गया पतंग। पे से पतंग। अब है ते जमा और एक ते जमा लाम जमा छोटी। अब इसको मिलाकर लिखेंगे। ते और
ते, ऐसे। बाद में लाम और ई, छोटी ए, ये क्या हो गया? तितली। इसको जेर लगाएंगे, छोटी सी तितली। ये क्या बन गई? किसी जानदार का नाम। और पतंग किसी चीज का नाम। और अनार भी खाने वाली चीज है। बकरी जानदार का नाम। अलिफ से अनार, बे से बकरी, बाद में पे से पतंग, इसके बाद में ते से तितली, बाद में है टे। टे जमा मीम जमा अलिफ जमा ते जमा रे, ऐसे। इसको हम अब मिलाकर लिखेंगे। इसको कैसे मिलाएंगे? देखो, टे की छोटी शक्ल होती है ऐसे, टे की छोटी शक्ल। अभी मीम को ऐसा करके इसके ऊपर खींचेंगे। ये बन गया टे, मीम और अलिफ, टमा। अब टे और रे को मिलाएंगे ऐसे। टे को ऐसे लिखकर रे को नीचे खींचेंगे ऐसे। टमाटर, टमाटर। के बाद में है से जमा मीम जमा रे। अब इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे हम? से को ऐसे लिखेंगे। अभी हमने टमाटर की भी मीम को यहीं पर बनाया था, इसको भी ऐसे ही मीम बनाकर रे नीचे खींचेंगे। को 3 नुक्ते लगाएंगे। ये बन गया समर। उसके बाद में है जीम। जीम जमा गाफ, 2 डंडे वाला गाफ। इसको जीम और गाफ को मिलाएंगे। देखिए, जीम ऐसे लिख के पूरा गाफ लिखेंगे। जीम का 1 नुक्ता लगा के इसकी 2 डंडी लगाएंगे। जग। इसके बाद में है जीम। जीम जमा रे, छोटी तो यहाँ पे लिख के रे। देखो, बीच में आएगा तो कोई भी लफ्ज बनता है, बीच में या आखिर में। लेकिन जब ये पहले आएगा तो कोई लफ्ज नहीं बनता, यानी कि रे से कोई भी लफ्ज नहीं बनता है। रे जमा छोटी ए जमा अलिफ। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए, चीम की चीम 3 नुक्तों वाली। बाद में इसको रे से मिलाएंगे ऐसे। रे, यहाँ पे छोटी तो ही लिखेंगे, चिड़। ठीक है। इसके बाद में ये 2 हुरूफ मिल गए। अभी ये इन 2 हुरूफों को मिलाएंगे, छोटी या और अलिफ को। तो इसकी छोटी शक्ल 2 नुक्तों वाली। उसके बाद में उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे ऐसे। चिड़िया, चिड़िया। तो आज हमने चंद जानदारों और चीजों के नाम को जोड़कर लिखा। उनमें से है, इन चीजों को हमने जोड़कर लिखा। ये है अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग, ते से तितली, टे से टमाटर, से समर, जीम से जग, चीम से चिड़िया। बाकी का हम आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।